गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन फिर से शुरू होते हुए और मैं यहाँ पे तैयार होते हुए सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके सीधे निकलना होता है हमें भी एपटेक की ओर को। पहाड़ों के नज़ारा देखते हुए, नेचर की हवा खाते हुए। देखिए आप नज़ारा, सुबह कितना बढ़िया कोहरा लगे रहता है पिथौरागढ़ पहाड़ों में। इसी के साथ मैंने पकड़ा अपना हवाई जहाज़ और मैं चला गया फुर्र सीधे एपटेक की ओर को। देखिए मौसम, देखिए सुबह का कितना प्यारा रहता है गाइस। से ये एपटेक की ओर को जाता हूँ तो नीचे ढलान है, तो स्कूटी बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली नीचे को न्यूट्रल में जाते रहती है। बस थोड़ा सा कंट्रोल देखना पड़ता है क्योंकि हल्की सी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है यहाँ पे। उसके बाद मैं पहुँच गया अपना लैब पे। होर्डिंग बाहर रखो और गमलों में पानी वानी डाल के गमले बाहर रखो, सब कुछ मैनेज करना होता है अंदर, क्योंकि सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में मैं ही आता हूँ, मैं ही इस लैब का शटर खोलता हूँ। के बाद हमारा सफाई का काम चालू, सफाई अभियान लैब के अंदर, क्योंकि सफाई में ही लैब में रहा जाता है। इधर काफ़ी ज़्यादा हाइजीन रहना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट के सैंपल वगैरह आते हैं तो सेफ्टी हमें ही रखनी पड़ती है, हमें ही यहाँ पे काम करना है, तो इसीलिए मैं पूरी सफाई कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस पूजा पाठ करने का टाइम आ जाता है, फिर आंटी भी आ जाती है, तो उससे पहले ही मैं फटाफट पूजा पाठ कर लेता हूँ, क्योंकि आंटी आ जाती है तो मुझे बाहर जाना पड़ता है उस समय, क्योंकि अंदर पोछा लगता है, झाड़ू लगता है, तो इसलिए फटाफट मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ। भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग के टाइम पे। सुबह की शुरुआत सैंपल से भी हुई। यहाँ पे सैंपल आया तो सैंपल को प्रॉपरली जो भी उसका प्रोसेस होता है वो करके रखना होता है। मेरे को कंप्लेंट का मौका मैं नहीं देता, क्योंकि मेरे को इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस पहले से ऑलरेडी है पूरे दिल्ली से, तो इसलिए मैं सारा काम प्रॉपरली अपना कंप्लीट करके उसके बाद ही मैं बाकी के काम करता हूँ, जैसे नाश्ता करना, ठीक है। तो उसके बाद सैंपल का जो प्रोसेस था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। नौला की तरह, ये पता नहीं कौन सा नौला बोलते हैं, मेरे को याद नहीं। वहाँ पे आते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं वहाँ से वापस आया तो पेशेंट की रिपोर्ट वगैरह थी जो मेरे को रखनी होती प्रॉपरली, क्योंकि सेंटर में मैं ही बैठता हूँ अकेले, तो मेरे को सारा काम प्रॉपरली करना होता है। जी भी आ गए थे नाश्ता और खाना लेके, तो फटाफट भूख लगी थी, मेरे को दवाई भी लेनी होती, तो इसलिए मैंने फटाफट अपना नाश्ता स्टार्ट किया। आज नाश्ते में था हरी सब्जी, भुना हुआ मिर्च और गरम गरम रोटियां, घी चुपड़ी हुई। पहाड़ों में तो चुपड़ी हुई घी खाने में ही मज़ा आता है, घर का घी हुआ अपना। किसी के साथ मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया, उसके बाद मैंने सफाई करी। सफाई तो मैं बहुत रखता हूँ। इसी के साथ गाइस मेरा दवाई लेने का टाइम हो गया। नाश्ता करते ही मैं दवाई खा लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे को सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद ये दवाई लेनी होती है। इसी के साथ बारिश का नज़ारा देखिए गाइस। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो मेरा काम था, मैंने अपना काम ख़त्म किया, तो मैं वीडियो बना नहीं पाता, अपना लैब का काम होता है। तो उसके बाद फिर मेरा लंच का टाइम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपना लंच किया, अपनी पेट पूजा करी, उसी के साथ सारा टिफ़िन पैक कर दिया। अगर मैं टिफ़िन यहीं रख दूँ तो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बैग में डालता हूँ आजकल। उसी के साथ सफाई करके
फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। फिर गाइस दिन ख़त्म होते होते मेरी ड्यूटी भी ख़त्म हो गई। अब मैं अपना हेलीकॉप्टर लेके मैं चल दिया घर की तरफ बड़ौली। देखिए गाइस, आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए एक बारी। इसीलिए मैं दुबई से इधर की तरफ आया हूँ। मेरे पास ऑप्शन था दिल्ली का, बॉम्बे का, बेंगलोर का, लेकिन मैं आए पिथौरागढ़ कि यहाँ का नेचर के साथ जुड़ना एक अलग ही डाउन टू अर्थ हो जाता है ना। तो ठीक है गाइस, अब मैं पहुँच गया हूँ घर को। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।